अच्छा अच्छा क्लास वेलकम। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम। अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज सेड टू बी अडेप्टिव। ये कह रहा है कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम अडेप्टिव हो सकता है इफ इट टेक्स एडवांटेज ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट इन द लिस्ट दैट इज टू बी सॉर्टेड। अगर उसको कोई एलिमेंट को कोई लिस्ट दे रहे हैं, अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिदम से मुराद क्या है, तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम अडेप्टिव हो सकता है कि अगर उसको कोई एक ऐसे एरे दे जिसमें कुछ एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। दैट इज व्हाइल सॉर्टिंग इफ द सोर्स लिस्ट has some element already sorted, adaptive algorithm will take this into account and will try not to reorder them. तो ये क्या हुआ कि ये वाला जो एल्गोरिदम है हमारे पास, जो कि अडॉप्टिव नेचर में होता है, वो क्या करता है सॉर्टिंग एल्गोरिदम, उसके पास जो एरे गिवन एरे होती है उसके अंदर जो आइटम्स ऑलरेडी सॉर्टेड होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उनको चेंज नहीं करता, उनको रीऑर्डर नहीं करता, वो उनको एज इट इज उठा लेता है। मतलब ऑलरेडी अगर कुछ एलिमेंट उसमें सॉर्ट हुए हैं तो दोबारा से उनको सॉर्ट नहीं करेगा। तो इसमें हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो अडॉप्टिव इन नेचर है। अ नॉन अडॉप्टिव एल्गोरिथम इज वन विच डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एलिमेंट विच आर ऑलरेडी सॉर्ट। तो ऐसा ये नहीं करता। जो नॉन अडॉप्टिव एल्गोरिथम है नेचर में, वो क्या करता है कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड जो एलिमेंट्स हैं वो उनको पिक नहीं करता। दे ट्राई टू फोर्स एवरी सिंगल एलिमेंट टू बी रीऑर्डर्ड टू कंफर्म देयर सॉर्टेडनेस, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो रीऑर्डर करता है सारे के सारे ताकि उनको वो कंफर्म कर सके उनकी सॉर्टेडनेस को, यानी कि जो उनको वो सॉर्ट कर रहा है वो उसको कंफर्म कर सके। कौन सा वाला, नॉन अडॉप्टिव नेचर वाला जो एल्गोरिथम है। और अडॉप्टिव वाला क्या करता है कि वो छोड़ देता है, जो उसको मिलते हैं उसके अंदर जो ऑलरेडी एरे जो एलिमेंट सॉर्ट हुए होते हैं उनको एज इट इज उठा लेता है अपने पास। लेकिन जो नॉन अडॉप्टिव वाला है वो क्या करता है, वो उनको दोबारा से सॉर्ट करता है और कंफर्म करने के लिए रीऑर्डर करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, some terms are generally coined while discussing shortcut techniques. Here is a brief introduction to them. सबसे पहले हमारे पास है increasing order. A sequence of values is said to be increasing order if the sequence successive element is greater than the previous one. यानी कि अगर हम किसी एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं और हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो जो सक्सेसिव एलिमेंट है, सक्सेसिव एलिमेंट क्या है, वो ये इसका सक्सेसर ये है, इसका सक्सेसर ये है, 4 का सक्सेसर 6 है, 6 का सक्सेसर 8 है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि इफ द सक्सेसिव एलिमेंट जैसे 4 है इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन, तो प्रीवियस वन क्या है 3 से, क्या है हमारे पास सक्सेसिव है, एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस एलिमेंट, तो जो प्रीवियस एलिमेंट है उससे क्या है हमारे पास ये ग्रेटर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है हमारे पास, सेम एज जो सक्सेसर एलिमेंट है वो हमारे पास क्या होगा, लेस देन होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर इफ द सक्सेसिव एलिमेंट, जैसे 9 का सक्सेसिव एलिमेंट यहाँ पे 8 है, 9 के बाद और 6 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 1 है, इज लेस देन, यानी कि 9 से छोटा है 8। तो हमारे पास जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वो हमारे पास दो है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारे पास और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब हमारे पास अगला है हमारे पास नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हमारे पास, अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इज सेड टू बी इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर if the successive element is less than or equal to its previous element in the sequence। तो ये कौन सी कहलाती है हमारे पास, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि उसमें क्या है कि या तो जो सक्सेसिव एलिमेंट है वो छोटा है और या फिर वो इक्वल है। ये हमारे पास 9 है, 9 का सक्सेसिव एलिमेंट 8 है, तो वो कह रहा है कि जो इफ द सक्सेसिव एलिमेंट इज लेस देन, इससे लेस देन है या फिर इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं 9, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस ऑर्डर अकर व्हेन द sequence contains duplicate values, for example 9 8 6 3 3 1 are in a non increasing order as every next element is less than or equal to in case of 3 but not greater than any previous element, ठीक है। उससे कोई बड़ा नहीं है लेकिन छोटे हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ तो इक्वल है यहाँ तो छोटे हैं। और इसी तरह से नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है हमारे पास, a sequence of values is said to be non decreasing order if the successive element कौन सा है, ये 1 का 3 है जैसे, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट, और ये प्रीवियस एलिमेंट है और ये इसका सक्सेसिव एलिमेंट है, सक्सेसिव एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन है प्रीवियस एलिमेंट से। दिस ऑर्डर अकर्स व्हेन द सीक्वेंस कंटेंट डुप्लीकेट वैल्यू, फॉर एग्जांपल 1 देखें 3 3 इसमें डुप्लीकेट आ गई। इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट
is greater than or equal to in case of 3 but not less than the previous one. ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के हमारे पास टेक्निक्स हैं. ठीक है, ये हमारे पास क्या था, इन प्लेस, नॉट इन प्लेस, फिर इसके बाद हमारे पास स्टेबल, नॉट स्टेबल सॉर्टिंग. और आप एरे देख के बता सकते हैं. ठीक है, अगर आपको कोई एरे दिया जाए तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि वो इन प्लेस है, इन प्लेस नहीं, सॉरी, स्टेबल सॉर्टिंग है, अनस्टेबल सॉर्टिंग है. ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है, जैसे इसके अंदर बताया गया अडाप्टिव इन नेचर है ये एल्गोरिथम, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, या नॉन अडाप्टिव नेचर था. अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एल्गोरिथम कैसे मैटर करी है, अगर उसके जो है वो ओरिजिनल सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे. फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमारे पास है इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सी है, हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, फिर नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर और नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो आप किसी एरे को देख के आप बता सकते हैं कि वो स्टेबल सॉर्टिंग है, नॉन स्टेबल सॉर्टिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है. ठीक है, तो ये किसी भी एरे को देखकर आप बता सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, मैं इसमें हमने दो कुछ इसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में बात की थी. एक था बबल सॉर्ट और एक है हमारे पास मर्ज सॉर्ट. तो इस पर हम बात करते हैं. एक मिनट. बबल सॉर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि ठीक है, पहले हम, हाँ ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले हम बबल सॉर्ट को देख लेते हैं एक. ठीक है, और बबल सॉर्ट के ऊपर मैं इसको रन कर लेता हूँ. कुछ एनिमेशन हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो हमारी क्लास आज कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ये मेरे पास एक एनिमेशन है जो कि बबल सॉर्ट की है. ये है हमारे पास बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, इसकी एनिमेशन है, इसको हम देख लेते हैं. Hey everybody, my name is Matt. This is gonna अच्छा, ये तो था हमारे पास बबल शॉट. अब है हमारे पास एक एनिमेशन है क्विक शॉट की. ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा बेसिकली कि शॉर्टिंग हो कैसे रही है. ठीक है, तो पहले हमने देखा बबल शॉट, उसके बाद हम देख रहे हैं क्विक शॉट. ये एक छोटी सी एनिमेशन है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए बेसिकली शॉर्टिंग एल्गोरिथम काम कैसे कर रहे होते हैं. ये इनकी एनिमेशन है, ये जनरली बताने के लिए. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अज़्ज़ा हम इसके थोड़ा सा कोड भी देख लेंगे जो हमारे पास सर्चिंग के सॉर्टिंग के जो एल्गोरिथम है, बबल सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, मड सॉर्ट है, इसके हम एल्गोरिथम देख लेंगे. ठीक है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम के. और अभी जो हमारे पास है इसकी मैं एनिमेशन चला देता हूँ.
ठीक है क्लास, ये देखें ये हमारे पास सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लेक्चर थे हमारे पास हमने देखे, सॉरी हम सॉर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एनिमेशंस देखी, जिसमें हमें उसने दो एनिमेशन हमें बताई हैं, एक है बबल सॉर्ट की और एक है हमारे पास क्विक सॉर्ट की। ठीक है, तो ये इस एनिमेशन में बेसिकली उसने क्या बताया कि आप किस तरह से एक एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, इनके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं और इनकी डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैं। तो जब हम बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं या हम कोई कोड लिख रहे होते हैं या हम कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे होते हैं जिसके हमें सॉर्टिंग यूज करनी हो या हमें कोई भी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना होता है, तो हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो टारगेटेड जो पीपल हैं, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस है, उसको जो है वो हमें टारगेट करना है। तो उसको टारगेट करने के लिए हमारे पास कौन सा वाला सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो जो भी एल्गोरिदम आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उसकी रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं, आप उसकी जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखते हैं, और आपके उसके साथ जो है वो मैच करते हैं कि आपका जो एल्गोरिदम है वो जिस मशीन पे चलने वाला है या जो आपकी टारगेटेड मशीन है। अगर जस्ट सपोज मैं बात करता हूँ कि आप एक एंड्रॉइड की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एंड्रॉइड की एप्लीकेशन के ऊपर जो टारगेटेड मशीन है वो आपकी सारी की सारी मोबाइल डिवाइसेज हैं। ठीक है, एंड्रॉइड पे आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो वो मेरा टारगेटेड जो ऑडियंस है वो एक लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करेगी। मे बी दे कैन यूज लैपटॉप डेस्कटॉप, बट योर स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस आर एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स। तो मोबाइल फोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने एल्गोरिदम बनाएंगे, तो वो एल्गोरिदम आप लिखेंगे जो कि मोबाइल के अंदर ज्यादा, वो वाले एल्गोरिदम आप यूज करेंगे जो कि मोबाइल के अंदर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास दो तरह के एल्गोरिदम मैंने दिखाए, एक आपके पास बबल सॉर्ट, एक आपके पास क्विक सॉर्ट। ऑल्दो दीस बोथ आर द यूजिंग इन द वर्ल्ड, बट व्हाइल दे आर यूजिंग, कब ये यूज किए जाते हैं, जबकि आपके पास रिक्वायरमेंट हो, आपका सिस्टम और आपका जो प्रोग्राम है जो आप कर लिखने के लिए जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन आप बनाने के लिए जा रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल मैच हो रहा हो। ठीक है, आपके सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो उनको फुलफिल कर रहा हो, तो आपको वो चीजें भी देखनी पड़ती हैं।